के शुरुआत में एक शहर में एक पुलिस की कार आगे बढ़ती है जिसमें कार में स्पेंसर और कूपर नाम के दो ऑफिसर होते हैं और वहां से स्पेंसर आगे जाता है और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर जेम्स के पास आता है और वहां वो उनसे बात करने लगता है, जिसमें वहां जेम्स उसे वहां से निकलने कहता है और वहां स्पेंसर उनके घर में घुसता है और वहीं पर जेम्स की वाइफ काफी बुरी हालत में दिखती है, जिसमें जेम्स ने उसे काफी मारा होता है और तब वहां स्पेंसर भड़क जाता है और वो जेम्स को पकड़कर बाहर लाता है और काफी ज्यादा मारता है और इसी वजह से उसे 5 साल की सजा होती है ये बताया जाता है। और वहीं पर कूपर आकर स्पेंसर को रोकता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर 5 साल बीत जाते हैं और जेल में स्पेंसर पढ़ाई करते हुए नजर आता है, जिसमें वो उसका आखिरी दिन होता है और वहीं पर जेसन नाम का एक आदमी उसके पास आता है और वो स्पेंसर से बात करने लगता है और वहाँ और 2-3 गुंडे आते हैं और वो सभी लोग स्पेंसर के पास आते हैं और वहाँ जेसन स्पेंसर को बताता है कि उसे बाहर जाकर ट्रक चलाने का काम मिला है, इस चीज से वो खुश है, लेकिन वो उसे इस लायक नहीं छोड़ेगा कि वो ये काम कर पाए। और वहीं पर सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ स्पेंसर उन्हें वहां से निकलने कहता है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें स्पेंसर समझ गया होता है कि वो सभी लोग उसे मारने आए, लेकिन स्पेंसर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो काफी बेहतरीन बॉक्सर होता है और वो सभी को धो देता है और उन लोगों को मारने के लिए किसने भेजा ये पूछता है, लेकिन वहाँ कोई भी कुछ भी नहीं बताता और वहाँ स्पेंसर थोड़ा सा घायल भी होता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आकर उसे लेकर जाते हैं और वहाँ से स्पेंसर की जानकारी लेते हैं और फिर उसे उसका सामान दिया जाता है। कुछ देर के बाद स्पेंसर जेल से सजा काटकर बाहर आता है और वहीं पर उसे लेने के लिए हेनरी आया होता है जो कि उसका अंकल होता है और वहाँ स्पेंसर की वो तारीफ करता है और वहीं पर एक कार में मिला नाम की एक लड़की आती है। तब स्पेंसर डर जाता है और वो कार में बैठ जाता है और हेनरी स्पेंसर को पूछता है कि वो उससे डरता क्यों है, जिसमें स्पेंसर बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और जब वो जेल जा रहा था तब मिला ने उसका सारा सामान फेंक दिया था और वहाँ मिला जेलर से बात करती है और उसे पता चलता है कि स्पेंसर निकल गया है, तब वो गुस्से में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ स्पेंसर भी हेनरी के साथ वहां से शहर की तरफ आता है, जिसमें 5 सालों में काफी सारी चीजें बदल चुकी होती है और फिर स्पेंसर घर पर आता है और वहाँ स्पेंसर से मिलने कूपर आता है, जिसमें दोनों मिलकर खुश होते हैं और वहाँ कूपर स्पेंसर के लिए ग्लोव्स लाया होता है, जिसमें कूपर आगे वो क्या करेगा ये पूछता है और वहीं पर स्पेंसर ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है ये बताता है और फिर कूपर वहां से काम पर जाने निकलता है और दोनों घर पर आते हैं और वहाँ स्पेंसर अपने कुत्ते से बात करता है, जिसमें हेनरी बताता है कि वो स्पेंसर से नाराज है और फिर स्पेंसर अपने कमरे में आता है जो कि उसे काफी पसंद आता है और वहीं पर उसे दूसरा और एक बेड दिखता है। तब वो समझ जाता है कि वहां पर और कोई भी रहता है और वो बाहर आकर वॉशरूम में दिखता है, जिसमें वहां उसे उसका रूममेट हॉक नजर आता है और फिर स्पेंसर हेनरी से बात करता है, जिसमें वो दोनों को मिलाता है और दोनों को साथ में रहना पड़ेगा ये बताता है और वहां से हेनरी निकलता है। कुछ देर के बाद दोनों साथ में सोने जाते हैं और वहाँ स्पेंसर के ना होने की वजह से उसका कुत्ता भी हॉक का खास बन चुका होता है और ये चीज स्पेंसर को पसंद नहीं आती और वो भटका हुआ होता है और वहां से वो अपने कुत्ते को लेता है। दूसरी तरफ शहर में जेम्स अपने घर पर काम करके जा रहा होता है और वहीं पर वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है और वहाँ एक गाड़ी उसे ठोक देती है और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग मिलकर जेम्स को बाहर निकालकर काफी ज्यादा मारते हैं और फिर वो लोग उसे काट देते हैं और वहां से वो लोग निकलते हैं। अगले दिन सुबह मार्था नाम की एक नर्स नाइट शिफ्ट करके अपना काम खत्म करके घर पर आती है और वहाँ उसे उसके पति माइकल की कार दिखती है जो कि ठुकी हुई होती है और कार में माइकल भी मरा हुआ मिलता है, जिसमें मार्था काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ हेनरी और स्पेंसर घर पर खाना बना रहे होते हैं और वहाँ दोनों हॉक के बारे में बात करते हैं और वहाँ न्यूज में बताया जाता है कि जेम्स मर चुका है और इससे हेनरी और स्पेंसर दोनों चौंक जाते हैं और बाहर ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें स्पेंसर को पता होता है कि वो लोग क्यों आए हैं। फिर वो बाहर आता है जिसमें वहाँ कूपर और उसका नया साथी होते हैं और वो लोग पूछते हैं कि स्पेंसर पिछली रात को कहाँ पर था। असल में स्पेंसर जेम्स से मारपीट के चलते जेल गया था और उसके बाहर आते ही जेम्स मारा गया और इस वजह से पहला शक उसी पर आता है और वहाँ हेनरी बताता है कि स्पेंसर पूरा दिन घर पर ही था और कूपर उसकी बात मान लेता है और फिर वो वहाँ से अपने साथी के साथ निकलता है। कुछ घंटों के बाद शहर में स्पेंसर घूमने निकलता है, जिसमें उसे रेडियो पर न्यूज सुनने मिलती है कि माइकल नाम का और एक ऑफिसर की लाश मिली है और वहाँ से वो ट्रक ट्रेनिंग की स्कूल पहुंचता है, जिसमें वहाँ स्पेंसर को एक काफी बड़ा ट्रक बहुत ही पसंद आता है जो कि काफी मजबूत भी होता है और वहाँ उसकी टीचर उसे बुलाती है। तब स्पेंसर को वो अंदर लेती है और फिर स्पेंसर और बाकी लोग वहाँ पर चीजें सीखने लगते हैं और वहाँ पर स्पेंसर के दिमाग में जेम्स और माइकल की मौत के बारे में वो सोचता रहता है, जिसमें इस चीज के लिए वो काफी कंफ्यूज होता है और फिर स्पेंसर एक बॉक्सिंग क्लब में आता है जो कि हेनरी का होता है और वहाँ वो आगे बढ़ता है,
हैं जिसमें वहाँ हॉक एक बॉक्सर से लड़ रहा होता है और वहाँ हेनरी स्पेंसर को बोलता है कि हॉक को बॉक्सिंग नहीं आती है और वहाँ स्पेंसर को वो उसे सिखाने कहता है, जिसमें स्पेंसर देखता है कि हॉक सामने वाले को काफी बुरी तरीके से मारता है और फिर वो उसे बाहर लाया जाता है और वहाँ हेनरी उसकी ट्रेनिंग अब स्पेंसर करेगा ये बताता है और फिर स्पेंसर हॉक को पहले पंच करना सिखाता है जिसमें वो उसे अपनी पूरी बॉडी यूज करना सिखाता है और वहीं पर मिला आ जाती है और वो स्पेंसर के पास आती है जिसमें वो लोग काफी वक्त के बाद मिले होते हैं और वहाँ मिला स्पेंसर पर भड़क जाती है जिसमें वहाँ स्पेंसर बताता है कि उसने मूव ऑन कर लिया था, जिसमें मिला बताती है कि वो और कर भी कह सकती है जब वो जेल में था और वहाँ स्पेंसर समझ जाता है और वो इसके लिए माफी मांगता है। तब मिला वहाँ से निकल जाती है और फिर घर पर स्पेंसर आता है और वहाँ आकर वो हेनरी से बात करता है जिसमें टीवी पर माइकल की मौत के बारे में बताया जाता है और स्पेंसर उसे जानता था जो कि काफी अच्छा लड़का था ये वो बताता है, जिसमें उसने खुदकुशी की होती है ये न्यूज में बताया जाता है और ये चीज स्पेंसर मानने से मना कर देता है और वहाँ पुलिस वालों का मानना होता है कि माइकल ने जेम्स को मारा था और ये न्यूज में बताया जाता है और वहाँ स्पेंसर को ये चीज काफी अजीब लगती है और वहाँ हेनरी उसे इन चीजों पर ध्यान नहीं देने कहता और वहाँ स्पेंसर न्यूज में मार्था को चिल्लाते हुए देख लेता है। अगले दिन स्पेंसर मार्था को उसके बेटे के साथ देखता है और फिर वो उसके पास आता है और वो उससे बात करता है जिसमें वो अपने बारे में बताता है कि वो माइकल का दोस्त है और वह मार्था उसे जानती है कि उसने जेम्स को मारा था और वो जेल गया था और वह माइकल बेगुनाह है ऐसा स्पेंसर बोलता है और फिर मार्था और वो बात करते हैं जिसमें वह मार्था बताती है कि जेम्स काफी बुरा है ऐसा माइकल ने उसे बताया था और वह स्पेंसर बताता है कि अगर माइकल ने खुद की जान लेता तो कार के एयरबैग्स ओपन होते लेकिन वो नहीं थे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वह मार्था बताती है कि पुलिस उनके घर पर आई थी जिसमें उन्हें वहां पर ड्रग्स मिला था और उन्होंने माइकल को दोषी बताया था और वहां स्पेंसर माइकल को आखिरी बार देखने के बारे में पूछता है जिसमें वहां मार्था माइकल के फ्रेंड स्कॉट से वो मिलने गया था ये बताती है। तब वहां स्पेंसर माइकल के इंसाफ दिलाकर रहेगा ये बोलता है और वहां से निकलता है और फिर स्पेंसर वहां से रात को एक क्लब में आता है जिसमें सारे पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर होते हैं और वहां स्पेंसर आगे बढ़ता है और वहां सब पुलिस वाले उसे जानते हैं और वहां से स्पेंसर स्कॉट्स को अपने साथ आने कहता है और फिर दोनों वॉशरूम में आते हैं और वहाँ स्कॉट और स्पेंसर बात करते हैं जिसमें वहाँ स्पेंसर बताता है कि माइकल निर्दोष है और कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ स्कॉट बताता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि माइकल को पता चल गया था कि जेम्स करप्ट है और वहीं पर दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो लोग जेम्स के दोस्त होते हैं इसलिए वो लोग स्पेंसर पर भड़के हुए होते हैं और उन्हें लगता है कि स्पेंसर ने जेम्स को मारा होगा और वहाँ से सब मिलकर स्पेंसर को मारने लगते हैं और वहाँ 4 ऑफिसर्स होते हैं इसलिए स्पेंसर उन्हें मार नहीं पाता और वो सभी लोग स्पेंसर को मारकर क्लब के बाहर फेंक देते हैं और वहीं पर स्पेंसर को सामने एक शॉप में कैमरा दिखता है जिससे वो क्लब के बाहर की चीजें देख सकता है। तब वो शॉप में घुस जाता है और वहां से डायरेक्ट कैमरा रूम में आता है जिसमें वहां फुटेज उसे दिखती है और वहां उसे शॉपकीपर बताता है कि सारी कल की फुटेजेस क्लाउड पर है जिसमें स्पेंसर को इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और फिर वो हॉक की मदद से फुटेजेस देखता है जिसमें वहां पिछले दिन की फुटेजेस वो देखता है और उसे पता चलता है कि माइकल क्लब से निकला था और वो अपनी कार में बैठा था जिसमें वहां से 3 गाड़ियां उसके पीछे निकली थी और वहां पर एक येलो कार भी थी। दूसरे दिन स्पेंसर हादसे की जगह पर आता है और वहां आकर वो सब चीजें देखता है जिसमें वहां एक टूथपिक उसे मिलता है जो कि उसका दोस्त कूपर भी यूज किया करता है और इसलिए स्पेंसर जाकर डायरेक्ट कूपर से इस बारे में बात करता है और वहाँ कूपर उसे मिलकर खुश होता है और वहाँ स्पेंसर उसे जेम्स के बारे में पूछता है जिसमें वहाँ कूपर बताता है कि वो डिटेक्टिव नहीं है और ऐसे ही वो सभी से सवाल जवाब नहीं पूछ सकता और वो इस चीज से आगे बढ़ने कहता है और वहाँ स्पेंसर बताता है कि माइकल अपने घर के बाहर ही क्यों खुदकुशी करेगा और उसका और जेम्स के बीच का क्या कनेक्शन है ये उसे नहीं समझता और वहाँ कूपर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये एक ओपन और शट केस है ये वो बताता है जिसमें स्पेंसर कूपर को क्राइम सीन पर मिली हुई जानकारी के बारे में पूछता है और वहाँ कूपर बताता है कि वो क्राइम सीन पर गया ही नहीं है और इस चीज से स्पेंसर का शक उसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर कूपर वहाँ से निकलता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और स्पेंसर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है और वो चीजें हॉक को भी सिखाता है और अपने क्लासेस भी अटेंड करता है और इस चीज में काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन उसे कोई भी नई जानकारी नहीं मिली होती और फिर एक दिन हॉक स्पेंसर को बॉक्सिंग सिखाने के लिए थैंक्स बोलने एक रेस्टोरेंट में लाता है और वहीं पर स्पेंसर को मिला दिखती है जो कि एक लड़के के साथ होती है। तब वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से स्पेंसर वॉशरूम में आता है तब वहाँ मिला भी आ जाती है और स्पेंसर उसका पीछा कर रहा है ये बोलती है जिसमें स्पेंसर उसे बाहर छोड़ने चाहता है और दोनों एक दूसरे को वो लोग आज काफी अच्छे लग रहे ये बोलते हैं और वहाँ दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं जिसमें मिला चिल्लाती है और उसकी आवाज बाहर पूरा रेस्टोरेंट भी सुन लेता है और फिर दोनों का रोमांस
खत्म होता है तब वहाँ मिला बताती है कि स्पेंसर हमेशा उसके साथ रहने के वादे किया करता था, लेकिन वो उन वादों को निभा नहीं पाया और वहाँ स्पेंसर उसे फिर से शुरुआत करनी है ये बोलता है, लेकिन वहाँ मिला बोलती है कि वो इस लायक नहीं है और वो वहाँ से निकल जाती है और इस चीज़ से स्पेंसर नाराज़ होता है और फिर वो बाहर आता है तब हॉक उसकी तारीफ करता है और वहीं पर स्पेंसर को वो येलो स्पोर्ट्स कार दिखती है तब वो उसके पीछे भागता है और वो काफ़ी ज़्यादा घूम घूम कर उसका पीछा करता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कार थी और वो आगे बढ़ जाती है और वहाँ एक कुत्ता स्पेंसर के पीछे पड़ जाता है जिसमें वो उसे काट लेता है और उसकी हालत खराब कर देता है। कुछ देर के बाद थक हार कर स्पेंसर वापस हॉक के लिए क्लब में आता है और वहाँ उसकी मदद न करने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसमें वहाँ हॉक हंसता है और वो बताता है कि उसके पास उस कार का नंबर है और इस चीज़ से स्पेंसर खुश हो जाता है और हॉक की तारीफ करता है। तो अगले दिन स्पेंसर और हॉक मोटर व्हीकल रजिस्ट्री में पहुंचते हैं और वहाँ स्पेंसर अपने दोस्त से मिलता है और वो उसे कार का नंबर देता है और उस कार के मालिक के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ उसका दोस्त मान जाता है और वो उस नंबर से उस आदमी को ट्रैक करके उसका बारे में बताता है जो कि चार्ली नाम का एक आदमी होता है। और फिर स्पेंसर वहाँ से निकलता है और वो एक पार्लर के बाहर होता है जिसमें अंदर चार्ली भी होता है और बाहर से स्पेंसर, हॉक और हेनरी उसे देखते हैं और वहाँ स्पेंसर बताता है कि वो उसे पहले से जानता है, जिसमें वो दोनों हमेशा से कनेक्टेड है। और फिर वहाँ हॉक उसके बारे में पूछता है जिसमें स्पेंसर बताता है कि उसके पड़ोस में क्लाउडिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि एक इमिग्रेंट थी और फिर उन लोगों के घर को खाली करवाया जा रहा था जिसमें वो लोग मोर्चा लड़ रहे थे और वहाँ पर क्लाउडिया सबसे आगे थी और उन लोगों को हटाने के लिए चार्ली को हायर किया गया था, लेकिन वहाँ से क्लाउडिया बिल्कुल भी नहीं मानी और इसलिए क्लाउडिया के घर के बाहर उसकी बिल्ली को चार्ली ने मार दिया था और इसलिए स्पेंसर की नज़र भी उस पर थी। और फिर एक दिन क्लाउडिया की लाश भी एक कार में मिली जिसमें ये भी चार्ली ने किया था और उसके इसके लिए स्पेंसर लड़ रहा था, जिसमें वो क्लाउडिया की माँ को भी मिला था और इसके लिए उसे संभाला भी था और वो इस बारे में एंड तक जा रहा था, जिसमें ये केस जेम्स ने बंद कर दिया था और इसी वजह से स्पेंसर और जेम्स का झगड़ा भी हुआ था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और फिर स्पेंसर को एक दिन एक रिपोर्टर मिला था जिसने उसे एक वीडियो दिखाया था और वहाँ पर क्लाउडिया के मरने का वो वीडियो था और उसे 3 लोगों ने मिलकर मारा था और ये चीज़ जेम्स को पता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को छुपा रहा था और इसी वजह से एक दिन जेम्स से बात करने स्पेंसर उसके घर पर गया था और वहाँ वो उसके घर में घुसता है और उससे इस बारे में बात करता है। और जेम्स ने भी क्लाउडिया के मर्डर का वीडियो देखा होता है, ये चीज़ उसे पता होता है, लेकिन वो फिर भी इस केस को क्यों बंद करने पर तुला था ये स्पेंसर पूछता है, जिसमें वहाँ जेम्स की पत्नी काफ़ी बुरी हालत में दिखती है और इसी वजह से स्पेंसर भड़क जाता है और वो जेम्स को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहाँ कूपर आकर उसे रोकता है और इसी वजह से वो जेल में था ये स्पेंसर बताता है। और उसकी कहानी में हॉक बिली के मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो आगे बढ़ता है और चार्ली के कार के टायर पर चाकू मारता है और फिर उसकी कार पर बिली का निशान बनाकर वहाँ से निकलता है, जिसमें हेनरी और स्पेंसर को ये चीज़ पसंद आती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर चार्ली आता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। अगले दिन चार्ली अपने पैसे लेने के काम में लगा होता है और वो अपनी कार से निकलता है, जिसमें स्पेंसर उसका पीछा करता है और वहाँ चार्ली एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वहाँ कुछ दूसरे लोगों की भी चार्ली पर नजर होती है और वहाँ उन लोगों को स्पेंसर देख लेता है और फिर चार्ली का बैग पुलिस वाले के पास स्पेंसर को दिखता है और वहाँ दूसरे लोग भी उसे देख रहे होते हैं। तब वहाँ से स्पेंसर उन लोगों के पास आ जाते हैं, जिसमें वहाँ पर पता चलता है कि वो लोग CIA से होते हैं और वहाँ उन लोगों के पास स्पेंसर की जानकारी होती है और वहाँ CIA एजेंट लुइस स्पेंसर को अपना कार्ड देती है, जिसमें वहाँ से दोनों स्पेंसर को कुछ भी बिना बताए निकल जाते हैं। तब स्पेंसर इस बारे में सोचता है और वो हॉक को बताता है कि CIA भी इस चीज़ के पीछे है, जिसमें ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो सकती है और वहाँ उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। और वहाँ हॉक बताता है कि माइकल और जेम्स का मरना ये दोनों चीज़ें किसी के लिए मैसेज हो सकती है और वहाँ स्पेंसर को याद आता है कि उस पर भी हमला हुआ था। कुछ घंटों के बाद स्पेंसर जाकर जेल में जेसन से मिलता है और उस पर हमला करने के लिए किसने कहा था ये वो पूछता है, जिसमें जेसन बताने से मना कर देता है। तो स्पेंसर जेसन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हॉक जेसन की पत्नी के साथ होता है और अगर वो हॉक को आगे नहीं जाने देना चाहता तो वो उसे नाम बताने कहता है, जिसमें वहाँ जेसन डर जाता है और वो उसे सिर्फ वंडरलैंड बोलता है और वो सिर्फ इतना ही बता सकता है ये बोलता है। तब वहाँ स्पेंसर हॉक को जाने कहता है और हॉक वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद स्पेंसर और हॉक जाकर रिपोर्टर से वंडरलैंड के बारे में पूछते हैं, जिसमें रिपोर्टर बताता है कि वो एक कैसीनो की जगह है जिसमें वहाँ सब चीज़ें इलीगल होती है
और वहाँ उस जगह पर काफी बड़े बड़े लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस काम में मिले हुए होते हैं। और तब स्पेंसर उस जगह पर पहुंचता है जिसमें वो उस जगह को देखता है और वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता और वहीं पर दो लोग आते हैं और स्पेंसर को वहाँ से निकलने कहते हैं, जिसमें स्पेंसर बहाने बनाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद माइकल और जेम्स के लिए शोक सभा रखी जाती है और वहाँ दोनों को सम्मान भी दिया जाता है, जिसमें कूपर वहाँ अपने साथी को बताता है कि उनके रास्ते में स्पेंसर अब आ रहा है और अब उन लोगों को उसे रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ स्पेंसर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और वहाँ पर वो अपना ऑर्डर देता है, जिसमें वहाँ काफी सारे लोग आते हैं और वहाँ स्पेंसर उन लोगों को देखकर समझ जाता है और वहीं पर वो लोग स्पेंसर पर हमला करने चाहते हैं, जिसमें वो बच जाता है और फिर वो उनसे लड़ने लगता है, जिसमें वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और स्पेंसर उन लोगों से मारा जाने वाला होता है। और वहीं पर कार से हॉक अंदर आता है और वहाँ स्पेंसर कार में बैठता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर स्पेंसर बताता है कि अब उसे वंडरलैंड के सब गुंडे पहचानने लगे और इससे हॉक और हेनरी दोनों की जान भी खतरे में आ सकती है। और फिर तीनों वहाँ से जाकर मिला के घर पर आते हैं और वहाँ उन लोगों को थोड़े दिन रहना ये बताते हैं, जिसमें वहाँ मिला मान जाती है और फिर वो लोग घर पर आते हैं। दूसरी तरफ मार्था अपने घर पर आती है, जिसमें उसका पूरा घर तबाह होता है और वो फोन करके ये चीज स्पेंसर को बताती है। कुछ देर के बाद स्पेंसर उसके घर पर आता है और वो सब चीजें देखता है और वहाँ कुछ तो गड़बड़ है ये उसे लगती है, जिसमें वहाँ हमला करने वाले पुलिस ही थे ये मार्था बताती है। और उन लोगों को कुछ चाहिए होगा ये स्पेंसर पूछता है, जिसमें माइकल ने मार्था को कुछ तो बताया होगा ये वो बोलता है। और वहाँ मार्था इमोशनल होती है और अब तक उसे स्पेंसर पर पूरा भरोसा नहीं हुआ होता और वहाँ स्पेंसर माइकल को बेगुनाह साबित करके रहेगा ये बोलता है। तब वहाँ मार्था उसे एक फाइल रिकॉर्डर देती है और वो उसे सुनने कहती है और वहाँ स्पेंसर सब ठीक कर लेगा ये बोलता है और वहाँ से निकलता है। और फिर स्पेंसर और हॉक उस फाइल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि माइकल को वंडरलैंड की सच्चाई पता चल गई थी और वो इस बारे में जेम्स से पूछता है, जिसमें वहाँ वो बताता है कि काफी सारे पुलिस वाले इस चीज में मुले हुए और वो लोग वंडरलैंड में काफी सारे ड्रग्स की डील और दूसरे इलीगल काम करते हैं। और वहाँ माइकल इस चीज को सामने लाने में जेम्स को मदद करने कहता है, वरना वो उसे फंसाने की धमकी देता है। और स्पेंसर समझ जाता है कि इसी वजह से जेम्स मारा गया था, क्योंकि उसने वंडरलैंड का सच माइकल को बता दिया था और फिर माइकल को भी उन्होंने मार दिया, जिससे उन लोगों के दोनों राज छुप जाए। और वहाँ उनकी ऑफिसर्स की मदद से माइकल को दोषी दिखा दिया। और फिर स्पेंसर जाकर ये रिकॉर्डिंग सीआईए वालों को सुनाता है और वहाँ सीआईए वाले बोलते हैं कि ये दोनों आदमी मर चुके हैं और उन्हें कोई अच्छा सबूत चाहिए, जिसमें स्पेंसर उन पर भड़क जाता है और वहाँ सीआईए वाले उसे निकलने गए थे। और फिर स्पेंसर जाकर डायरेक्ट एक पार्लर में आता है और वहाँ आकर वो चार्ली से मिलता है और वो उसे काफी ज्यादा मारता है और फिर वो उसे वंडरलैंड के बारे में पूछता है, जिसमें वो आने वाले ड्रग्स के कंसाइनमेंट के बारे में बता देता है। अगले दिन एक कार में काफी सारा ड्रग्स लेकर दो आदमी वंडरलैंड की तरफ जा रहे होते हैं और वहीं पर ऊपर से हॉक और स्पेंसर उसे देखते हैं और वो लोग एक हथौड़े से उस कार को रोकते हैं और फिर दोनों उस कार के पास आते हैं और वहां आकर गार्ड को काफी ज्यादा मारते हैं और वो लोग वहां से गाड़ी लेकर निकलते हैं, जिसमें वहां काफी सारा ड्रग्स होता है और ये चीज वो रिपोर्टर्स को बताते हैं, जिसमें वो लोग ये चीज मीडिया को दिखाने कहते हैं और वहाँ वंडरलैंड के बारे में बताने कहते हैं। और वहाँ रिपोर्टर बताता है कि ये चीज काफी नहीं है, जिसमें उन लोगों के पास वंडरलैंड का कोई आदमी नहीं है। और इस चीज से स्पेंसर भड़क जाता है और वो बोलता है कि वो कितने भी सबूत लाए लेकिन उन लोगों को कमी गिर रहे हैं। और फिर वो ड्रग्स से भरी हुई कार को मिला के घर में पार्क कर देता है और वहीं पर मिला आती है और वो अपने कुत्ते को देखकर समझ जाती है कि उस कार में ड्रग्स है और वो इस बारे में पूछती है, जिसमें वहाँ स्पेंसर मीरा को हेनरी के साथ रहने कहता है और वहाँ मिला बताती है कि हेनरी घर पर नहीं है। तो वहाँ स्पेंसर डर जाता है और वो घर में जाकर उसके ढूंढता है और वहीं पर स्पेंसर को हेनरी का फोन आता है और वो कूपर के साथ होता है और वहाँ कूपर स्पेंसर को उसकी गाड़ी को वापस लाने कहता है, वरना वो हेनरी को मारने की धमकी देता है, जिसमें स्पेंसर भड़क जाता है और वहाँ कूपर उसे ड्रग्स को लेकर वंडरलैंड आने कहता है। तो वहाँ स्पेंसर हाक और मिला से मदद मांगता है और फिर हाक को वो पूरी चीजें समझाता है, जिसमें वंडरलैंड से निकलने का और जाने का एक ही रास्ता होता है। और फिर दोनों गन्स लेते हैं और कार में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वंडरलैंड में काफी सारे गुंडे चार्ली और कूपर हेनरी के साथ होते हैं और वहीं पर एक कार आगे बढ़ती है और वो वंडरलैंड में आकर गुंडों के सामने रुकती है और उसमें से मिला निकलती है और वो हेनरी को देखती है और वहाँ कूपर उसे ड्रग्स के बारे में पूछता है और वहाँ मिला उसे पीछे देखने कहती है। और वहीं पर स्पेंसर उसका पसंदीदा बड़ा ट्रक लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ सारे गुंडों की गाड़ियों को उड़ा देता है, जिसमें वहाँ काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। और फिर स्पेंसर और हॉक बाहर आते हैं और वहाँ गुंडे उन पर हमला करते हैं। तब हॉक उन्हें मारता है और स्पेंसर कूपर के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हॉक अकेला ही काफी सारे गुंडों को पकड़ पकड़ कर मारता है और फिर कूपर एक जगह पर रुकता है और वहीं पर स्पेंसर ऊपर से उसे पकड़ लेता है और फिर कूपर को वो बताता है कि अब वो जेल
में जाएगा और उसे लड़ना आना चाहिए। और फिर स्पेंसर गन रख लेता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें वहाँ कूपर स्पेंसर को पहले काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहाँ स्पेंसर उठता है और वो कूपर को मारने लगता है और फिर वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहीं पर उसे छोड़ देता है, जिसमें वो अब कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और उसे जेल भेजेगा ये बोलता है और उसे हथकड़ी पहनाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर्स, मीडिया वाले और सीआईए वाले सब साथ में आते हैं और वहाँ उन्हें ड्रग्स के साथ साथ सारे वंडरलैंड के मुजरिम भी मिलते हैं और उन सबको दोषी पाया जाता है और सारे ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ कर सस्पेंड किया जाता है और सजा दी जाती है और उन ऑफिसर्स पर जेम्स, माइकल और क्लाउडियो के मौत का इल्जाम भी लगता है और फिर माइकल के परिवार से माफी भी मांगी जाती है और माइकल को एक हीरो बताया जाता है, साथ ही उसके बेटे को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। कुछ दिनों के बाद स्पेंसर मिला के साथ एक बीच पर दिखता है और वहाँ दोनों खुश होते हैं और फिर दोनों वहाँ से खाने निकलते हैं और फिर दोनों हेनरी और हॉक के साथ मिलकर लॉबस्टर्स खाते हैं, जिसमें चारों खुश होते हैं। और वहीं पर न्यूज़ में बताया जाता है कि फायर स्टेशन में मार्टिन नाम के एक आदमी को पकड़ा गया है और वो बताता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वहाँ स्पेंसर का वो दोस्त होता है, जिसमें ये चीज़ हेनरी और मिला को पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि स्पेंसर इस चीज़ के पीछे पड़ जाएगा और वहाँ पर स्पेंसर न्यूज़ को ध्यान से सुनता है और वो अपने दोस्त को बचाने के बारे में सोचता है। और इसी के साथ ये फिल्म सेकेंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।